भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, श्रद्धेय डॉक्टर जोशी, वर्धन साहब, श्री विजय गोयल जी, मंच पर बैठे हुए अनेक सांसद और देश के अन्य भागों से आए हुए व्यापारी मित्रों, खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी के विषय को लेकर लगभग सभी विरोधी पार्टियां व्यापारियों के समर्थन में देश भर में संसद के बाहर इसका विरोध करती रही है। और मैं ये स्पष्ट कह दूं कि इसका राजनीतिक कारण नहीं है। कोई ऐसी नीति नहीं होती जो दुनिया के हर देश के अंदर लागू हो जाए और जिसका एक जैसा असर पूरी दुनिया में हो। मैं केवल 3 आर्थिक तर्क जो सरकार देती है उसके विरोध में देना चाहूंगा और इसके आधार पर अपना विरोध इस नीति के संबंध में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। भारत में जो लोग अपने हाथ से काम करते हैं, जिनके पास नौकरी है, ऐसे लोगों की कुल जनसंख्या केवल 18% है, 18%। 51% जनसंख्या वो है जो अपना काम, अपना व्यवसाय खुद ढूंढती है, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या कृषि के क्षेत्र में है और दूसरे नंबर पर 4 करोड़ लोग जो खुदरा व्यापारी हैं, यानी 20 करोड़ लोग, क्योंकि 4 करोड़ परिवार हो गए, इस खुदरा व्यापार की सफलता के आधार के ऊपर अपनी जीवनी व्यतीत करते हैं। दुनिया भर का अनुभव है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिटेल आता है तो वो सामान वहां से खरीदता है जहां से उसको सस्ता मिलता है। कोई भी महंगा सामान खरीदता नहीं है, महंगा सामान बेचता नहीं है और दुनिया भर में उपभोक्ता महंगा सामान खरीदते नहीं है। अमेरिका के अंदर जब बड़े स्टोर्स आए थे आज से 30-35 साल पहले, तो सबसे पहले जो गिरावट आई थी कि उत्पादन क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंदर जितने उद्योग थे एक के बाद एक बंद होने लग पड़े और अमेरिका वाले स्टोर्स के ऊपर जो सामान बिकने लगा वो था जो चीन के अंदर जिसकी पैदावार होती थी। उत्पादन क्षेत्र के सुधार इस देश में हुए नहीं है और मेरा पहला विरोध इस आधार पर है कि आज अगर खुदरा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय रिटेलर्स को खुलता है तो वो सामान खरीदेंगे दुनिया भर से, जहां से सस्ता मिलता है, वो चीन का होगा, थाईलैंड का होगा, इंडोनेशिया का होगा। और अगर भारत में वैसा सामान मिलता नहीं है तो केवल खुदरा व्यापारी पर प्रवीण खंडेलवाल जी इसका असर नहीं पड़ेगा, इसका असर हमारे देश के उद्योग पे पड़ेगा और एक के बाद एक उद्योग इस देश के अंदर बंद होने आरंभ हो जाएंगे। मेरा दूसरा विरोध इस आधार पर है कि और दुनिया भर का अनुभव है कि जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय रिटेल आया है, छोटे व्यापारियों के ऊपर उसका असर पहुंचा है। यह कहना कि छोटे व्यापारी पे असर नहीं पहुंचेगा, यह आर्थिक आधार पे अपने आप गलत है। थाईलैंड ने 2001 में खोला था। पिछले 12 साल में 40-45% खुदरा व्यापार 3 कंपनियों के हाथ में चला गया है। इंग्लैंड में देख लें
तो जो वहां की बड़ी कंपनियां हैं, टेस्को, सेंसबरी, आज 60% खुदरा व्यापार उन 3 या 4 कंपनियों के हाथ में चला गया है। और इसलिए इसका प्रत्यक्ष असर पड़ता है कि जहां जहां बड़ा रिटेलर आता है कि उसकी जेब गहरी होती है, जेब में पैसा होता है, पहले 2-4 वर्ष घाटा भी महसूस कर सकता है और उसके बाद एक के बाद एक जब उसका एकाधिकार मोनोपोली बन जाती है तो फिर दाम बढ़ा देता है और इसका असर उपभोक्ता पे भी पड़ता है और इसका असर छोटे व्यापारी पे भी पड़ता है। इसी के साथ साथ ये कदम उठाना उपभोक्ता के भी विरोध में है। जब बहुत अधिक संख्या में व्यापारी होते हैं तो उपभोक्ता के पास चयन करने की शक्ति होती है। इन 50 दुकानदारों में से मैं किससे जाकर अपना सामान खरीदूंगा, जिसपे मल्टीप्लिसिटी ऑफ चॉइस कहते हैं, जिसके आधार पर प्रतिस्पर्धा होती है और उपभोक्ता के हित की चिंता होती है। लेकिन एक इलाके के अंदर एक बड़ा स्टोर रह जाए, छोटे व्यापारी बंद हो जाए, तो चयन करने की जो क्षमता होती है उपभोक्ता की, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। सरकार का अंतिम तर्क यह है कि किसान को इससे लाभ होगा। लाभ की बात तो छोड़िए, ये किसान के विरोध में है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि यूरोप और अमेरिका में तो ये आ चुके बहुत समय से, तो वहां का किसान तो बहुत खुशहाल होना चाहिए था। खुशहाली तो छोड़िए, यूरोप और अमेरिका अपने किसान को 5,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन, $1 बिलियन प्रतिदिन की सब्सिडी देता है कि वहां के किसान का गुजारा चल पाए। अगर किसान के हित में होना था तो ये सारी सब्सिडी देने की क्या आवश्यकता थी। दूसरा इसका असर देखा गया कि जहां जहां खरीदार बहुत दुकानदार होते हैं तो किसान के भी अधिकार में होता है किसको अपना सामान बेचेगा। लेकिन अगर 60-70% व्यापार 2-3 कंपनियों के हाथ में चला जाता है तो किसान के पास भी चयन करने का अधिकार नहीं होता। किसान को भी अपना सामान केवल उन्हीं को बेचना पड़ता है। आज ब्रिटेन का किसान जो पैदावार करता है वो केवल 3 व्यापारी हैं, 3 स्टोर हैं जो उसमें से 60-65% खरीदते हैं। जब खरीदने वालों की संख्या कम हो जाएगी तो किसान का कहां से हित होगा। ये किस अर्थव्यवस्था के आधार के ऊपर सरकार ने इस नीति का निर्माण किया। ये ना उपभोक्ता के हित में है, ना किसान के हित में है, ना व्यापारी के हित में है, ना उत्पादन करने वाले के हित में है और ना ही हिंदुस्तान के हित में है। इसलिए अंतिम दम तक हमारी पार्टी इसका विरोध करती है और इसका विरोध करती रहेगी। केवल आप व्यापारी हैं, आपके साथ हम खड़े हैं, इतना नहीं है, इस देश के साथ हम खड़े हैं, ये मानकर मैं इसका विरोध करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।